इस कथा को करने से निकलेगा गेट मैकेनिकल का एग्जाम। इस कथा को पढ़ने से मिलेगी किसी भी एग्जाम में मनचाही रैंक। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। मतलब आप लोग भी कह रहे होंगे सर कुछ भी व्यूज के लिए आप कुछ भी करोगे। ठीक है, तो पर राजे अगर मैं आपको वाकई में एक ऐसी कथा बता दूं जिसको पढ़ने से आपका कोई भी एग्जाम जो आप चाहोगे वो निकल जाएगा, तो अब आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा है कि जो सामने पर्सन खड़ा हुआ है ये खुद एक IITN है, IES ऑफिसर रह चुका है। इसके ये तो चलो IES ऑफिसर था सो था, इसके अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो IIT से पढ़ाई कर रहे हैं, IC बैंगलोर में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है PSU में, और इवन एज IES ऑफिसर जॉब कर रहे हैं। तो क्या पता वाकई में इसको ऐसा कुछ मालूम हो, कोई ऐसी कथा बताओ जिसको पढ़ने से एग्जाम निकल जाते हैं। तो राजे इस कथा का नाम तो खैर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने मैकेनिकल इंजीनियर्स यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर मैं गेट की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूं। अभी मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूं। अगर आपको फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है आप नीचे कमेंट्स में हाई मेंशन कर दीजिए। आई विल गिव यू अ पर्सनल इंडिविजुअल लिंक। उस लिंक पे क्लिक करके आप और आपके कोई भी 4 दोस्त मतलब 5 जने उस एक लिंक पे रजिस्टर कर सकते हो। तो राजे इससे पहले कि मैं आपको उस कथा का नाम बताऊं, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग अपने घर में कथा करवाते क्यों हैं। मतलब एक पंडित आता है सफेद कुर्ता पजामा बैठ के, दिया जगाता है, किताब खोलता है, पढ़ना शुरू कर देता है, हम भी बैठ जाते हैं कान में डांट लगा के और मोबाइल पे फेसबुक ऑन करके अपना स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। तो राजे मेन जो कंसेप्ट है कथा पढ़ने का वो ये कि जब पंडित कथा पढ़ेगा तो वो कथा आपके दिमाग में जाएगी, उस कथा से आप सुन के कोई लेसन सीखोगे, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ऐसा ही मतलब एक कथा का एक इंसिडेंट, एक बहुत ही मतलब पॉपुलर एक कथा है जो मेरे ख्याल से आपके घर में भी हुई होगी। सत्यनारायण जी की कथा है, जनरली पूर्णमासी पे लोग अपने घरों में कराते हैं एंड इट्स रियली वेरी कॉमन। आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो आपके घर में पक्का कभी ना कभी तो हुई होगी। ठीक है, तो उस कथा का एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक बिजनेसमैन है जो एक नौका में बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसके पास एक साधु आता है और वो पूछता है कि तेरी नौका में क्या है। तो अब उसकी जो नौका है वो भरी होती है हीरे जवाहरात से, हीरो की लदी पड़ी है वो पूरी। ठीक है, और वो सोचता है कि यार इस बाबे को क्या बताऊंगा। तो वो बोलता है कि बाबा इस नौका के अंदर बेलपत्र है। तो बाबा बोलता है तथास्तु, और वो चला जाता है। और जैसे ही बाबा जाता है उसकी जो नौका है अब वो पानी में है तो हल्की हो जाती है, वो एकदम से ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से वो पर्सन घबरा जाता है और चद्दर हटाता है तो हीरो की बजाय बेलपत्र पड़े होते हैं। उसको एकदम से शॉक लगता है और वहीं गिर जाता है। ठीक है, तो हमारी जो सोसाइटी है ना, मतलब इसने हम सभी को इस तरह से मतलब डेवलप किया है कि हमसे कोई कुछ भी पूछता है वी ऑलवेज से नेगेटिव थिंग्स। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है, हम सभी लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं इस डर से कि कहीं मतलब नजर ना लग जाए या कहीं किसी की हाई ना पड़ जाए। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा भाई बिजनेस कैसे चल रहा है, भाई तुझे तो पता ही कितना मंदा है, पढ़ाई कैसे चल रही है, यार कुछ समझ नहीं आता, कॉलेज में कुछ पढ़ाते नहीं, एंड सो ऑन। ठीक है, पर आप ना राजे अपने पेरेंट्स से अभी जब ये वीडियो खत्म होगा आप कॉल करना और पूछना एक बात कि मम्मी पापा मतलब क्या वाकई में हर रोज डेली की बात कर रहा हूं मैं, हर रोज दिन में एक बार हमारी जुबान पे माँ सरस्वती जी आती है। ठीक है, एक बार पूछ के देखेगा एंड दे विल टेल यू कि यस हाँ आती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इस टाइम पे आप जो भी बोलते हो, अगर आप चुप हो तो बात अलग है, आप जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा। मतलब इस कॉन्स्पिरेसी का एक पर्सन शिकार भी हो गया था। आपने नाम सुना हो कुंभकर्ण जी का, ठीक है, रावण जी के वो ब्रदर रह चुके हैं। ठीक है, तो एक दिन उनके दिमाग में आया कि भाई मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा, एंड दे डिसाइडेड, और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। ठीक है, तो देवताओं को पता था कि भाई सृष्टि का नियम है, जो मेहनत करेगा उसे फल तो मिलेगा। अब ये भाई तपस्या में बैठ गया है, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, ये मांगेगा कि मुझे इंद्रासन दे दो और ब्रह्मा जी दे देंगे। तो उनके दिमाग में आया कि अब क्या करें। तो उन्होंने माँ सरस्वती जी को कन्विंस किया कि आप हर दिन हर किसी की जुबान पे एक बार तो जाते हो, तो जब ये पर्सन इंद्रासन बोलने वाला होगा आप इसकी जुबान पे जाके निंद्रासन बोल देना। और हुआ भी ऐसा ही। तो उस भाई ने निंद्रासन मांग लिया और उसके बाद वो सोया ही रहता था। ठीक है,
तो खैर वो तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए, पर आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा। आप अपने मुंह से क्या बोलोगे ये आप खुद डिसाइड करते हो, ठीक है। तो जो बोलोगे वैसा ही होगा। तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप अपने बारे में अच्छा बोलो। आपसे कोई कुछ भी बोल रहे, गिव अ पॉजिटिव रिप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स कि आपकी लाइफ में चीजें कैसी जा रही है, ठीक है। मतलब मैं आपको ना मतलब अपने ही नोन के एक लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। मतलब हमारे ही रिलेशन में, मेरे रिलेटिव्स में एक लेडी है, मतलब उनके हस्बैंड को मेजर बिजनेस लॉसेस हो गए थे, ठीक है। इतने ज्यादा लॉस हो गए कि मतलब उस लेडी को मतलब, एंड शी वाज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, उससे दूसरों के घरों में एज अ मेड जॉब करना पड़ा, ठीक है। तो मतलब उससे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता था, ठीक है। मतलब हालांकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो उसे थोड़ा सा महसूस हो। तो एक दिन वो सुबह जा रही थी, किसी ने उससे पूछ लिया कि भी मैडम आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो उसे कुछ समझ नहीं आया, एंड व्हाट शी सेड वाज कि मैं एक कोई लेडी जॉब करती है तो मैं उसके घर जाती हूँ बेबी सिटिंग करने, उसका जो बच्चा है मैं वो संभालती हूँ। तो उसने सबको यही बात बोलनी शुरू कर दी, सब जगह यही फैल गया। एंड यू वोंट बिलीव, आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि वो लेडी वाकई में मतलब किसी फैमिली में एक एज अ बेबी सिटर उनको जॉब मिल गई। शी वॉज अर्निंग 3 to 4 times मोर एंड लिविंग मच बेटर लाइफ एज कंपेयर टू अर्लियर, ठीक है। तो बोलने में मेरे भाई इतनी ताकत होती है कि जो बोलोगे ना वो हो जाएगा। मतलब मैं आपको अपनी लाइफ का केस बताता हूँ। मतलब मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया 2012 में। मैंने मैकेनिकल इंजीनियर्स को गेट मैकेनिकल एग्जाम की कोचिंग देनी शुरू करी। पहली बार में 40 स्टूडेंट्स आए, एंड आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 26 स्टूडेंट्स दे क्रैक गेट एग्जाम। उनमें से 2 बच्चों का IIT खड़गपुर में एडमिशन हो गया, उन्हीं 2 का अगेन बाद में PSU में भी सिलेक्शन हो गया। रिजल्ट्स दे वर फिनोमिनल, सीट्स दोबारा भर गई और चारों तरफ मतलब नाम फैलना शुरू हो गया आसपास के सभी शहरों में कि मतलब अगर आपको कुरुक्षेत्र के आसपास जितने भी शहर हैं कि अगर आपको 150 किलोमीटर्स में अगर आपको मतलब गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर करना है, देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, या तो मनीजिंदर के पास जाओ कुरुक्षेत्र में, या फिर दिल्ली जाओ, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2017 में जब मैं मतलब बिल्कुल मेरा इंस्टीट्यूट पीक पे था, मतलब हम कॉन्टिन्यूसली राइज करते जा रहे थे। 2017 में आई डिसाइडेड कि मैं इसे शट डाउन करूंगा एंड आई विल स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि आप एक ग्रो करते हुए इंस्टीट्यूट को आप बंद कर रहे हो और आप फिर से एक नए प्लेटफॉर्म पे, और उस टाइम पे ऑनलाइन लर्निंग थी भी नहीं 2017 में, कोविड में शुरू हुई है, कोविड के बाद चली है। 2017 में भाई कोई नहीं पढ़ता था ऑनलाइन, ठीक है, बट आई डिसाइडेड दैट आई विल मूव ऑनलाइन। तो मतलब मैंने बंद कर दिया, एंड विच वॉज द शॉकिंग डिसीजन फॉर ऑल ऑफ माई मतलब फ्रेंड्स जो है मेरे वेल विशर्स हैं। तो मतलब मुझे भी याद है उस टाइम पे मतलब मेरे जो ग्रैंड मदर हैं वो मुझसे पूछा करते थे कि बेटे मनीष तेरा काम कैसा चल रहा है। तो हालांकि मतलब कुछ भी नहीं था, आई स्टिल यूज टू से कि दादी इतना बढ़िया चल रहा है कि व्हेन आई ओपन द शॉवर ऑफ माय बाथरूम, मतलब शॉवर में से ना पानी नहीं पैसे बरसते हैं, सोने के सिक्के बरसते हैं, ठीक है। तो वो दिन था और आज का दिन है। टुडे वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर आसाम तक, एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहां से यहां तक पहुंचने में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पॉजिटिव बोलने का भी है, क्योंकि हमने अपने बारे में ऐसा बोला तो हम इस लेवल पे पहुंच पाए, ठीक है। तो राजा मतलब मैं आपको एक बार बोलूंगा कि आप कभी भी किसी भी सर्कमस्टांस में आप अपने बारे में कुछ भी हो जाए आप नेगेटिव मत बोलिए। अब इस चीज को एक मैकेनिकल इंजीनियर, वैसे तो ये चीज हर इंसान के लिए एप्लीकेबल है, हाउ विल अ मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई दिस थिंग इन हिज लाइफ, ताकि उसे एक मनचाही जॉब मिल सके, ताकि वो एक मनचाहा एग्जाम क्रैक कर सके। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो राजे जो आपको अप्लाई करनी, वेरी फर्स्ट थिंग, एक ऐसी चीज जो जाने जाने में इंडिया का ऑलमोस्ट हर मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा है, वो ये कि आपको अपनी मदर को कोसना नहीं है, उसके बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है। मतलब किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर से मिलो वो हर बार यही बोलता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत डाउन चली गई है, ठीक है, मतलब बड़ा बुरा हाल हो रहा है, ये है वो है, ठीक है। मतलब एक तो ना उन लोगों में कोई दिमाग नहीं है, वो भेड़ चाल का हिस्सा हो रहे हैं। अगर इस तरह से बोल रहे तो आप अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब when we say mechanical engineering डाउन चल गई, it really means कि number of applicants in mechanical engineering they are really very less these days, and it means that कि हमारी जो डिमांड है, क्योंकि हमारे नंबर कम है, हमारी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, the competition it is decreasing, ठीक है। तो खैर उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा, बट द थिंग इज कि आपको कभी भी
मैकेनिकल ब्रांच के बारे में द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल दैट यू हैव टू मेक एंड अप्लाई दीज टेक्निक्स एटलीस्ट फॉर 90 डेज। 3 महीने में आप देखना कि आपकी लाइफ जो है वो बदलनी शुरू हो जाएगी, आपको प्रूवन रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद इट डिपेंड्स कि आप बीटेक कर रहे हो या पास आउट हो, ठीक है। तो आप कभी भी कोई पूछे आपसे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हमेशा ऑलवेज यू हैव टू से समथिंग पॉजिटिव कि हाँ अच्छी चल रही है। मतलब जनरली मैं पूछता हूँ कि आपका कॉलेज कैसा है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर बेकार कॉलेज है, फैकल्टीज नहीं है, लैब्स नहीं है, क्लासेस नहीं लगती, ठीक है। तो ये सब बोलते हैं जैसे कि वो खुद बड़ा क्लासेस लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी अपने कॉलेज के बारे में, आप सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच के बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोलना, ऑलवेज से पॉजिटिव थिंग्स। अपने कॉलेज के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में से पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है तो आप बताइए कि हाँ मतलब अच्छी चल रही है, ठीक है। कभी भी रोना पीटना ना शुरू करो भाई, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये रोना पीटना आपकी लाइफ को और नीचे लेके जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ कि हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ये ना बोलो कि कोई जॉब नहीं, आप बोलो कि मैं अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ या मैं गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। कोई पूछे कैसी चल रही है तो बताओ कि भाई मेरा एक सब्जेक्ट फिनिश हो चुका है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप बोलो कि एक चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। या फिर ये बोलो कि हाँ मैंने भी सिर्फ फर्स्ट लॉ एक टॉपिक पढ़ा था कल, ठीक है, मुझे समझ आया, मैं आगे मूव करूंगा। बट नेवर एवर से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर ओन प्रिपरेशन, बिकॉज जो बोलोगे मेरे भाई वो सच हो जाएगा। जैसे उस भाई ने बोला था ना कि मेरी नौका के अंदर बेल पत्र है, इट इज बेसिकली अ फ्रूट, जो लोग नहीं जानते, ठीक है। तो उसने बाबी ने बोला तथास्तु, ठीक है। तो जो भी तुम बोलोगे भगवान बोलेगा तथास्तु, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो ऑलवेज से समथिंग पॉजिटिव अबाउट योर प्रिपरेशन। कभी भी ये मत सोचो कि अगर मैं किसी को बताऊंगा मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो दूसरे लोग भी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। भाई बहुत सीटें हैं, ठीक है। तुम्हारे जितने दोस्त हैं और तुम्हारे अगर कोई दुश्मन है तो वो भी, ठीक है। सारे के सारे जिन्हें भी अगर IIT पहुंच जाएंगे तो भी सीटें नहीं भरेंगी, इतनी सीट्स हैं हमारे पास, कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत थोड़े लोग कर रहे हैं एट प्रेजेंट, तो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको देख के कोई और प्रिपरेशन शुरू करता है देन फील हैप्पी कि आप इस लेवल पे हो दैट यू आर इंस्पायरिंग समवन टू डू समथिंग गुड, ठीक है। तो मैं आपको ये बेसिकली जो चल रहा है आपको पता नहीं है सब चल क्या रहा है, बेसिकली सीरीज चल रही है, मेरे ख्याल से उसका तीसरा चौथा वीडियो है ये सीरीज क्या चला रखी है हमने कि मतलब देयर आर स्टूडेंट्स जो एक इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, बाकी के लोग मेहनत करने के बावजूद भी रह जाते हैं। तो वो क्यों रह जाते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो वो गलत कर रहे हैं। तो उन्हें रेक्टिफाई करने की हम इस सीरीज में कोशिश करें। मैं आपको सक्सेस मंत्र बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हो, ठीक है। सो फॉर नेक्स्ट 90 डेज, फॉर नेक्स्ट 3 months यू हैव टू एंश्योर कि आप अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं और हो सके तो दूसरों के बारे में भी, ठीक है। बट एटलीस्ट आप अपने बारे में तो आज के बाद पॉजिटिव ही बोलेंगे, ठीक है। एंड आप खुद देखना कि इस चीज का कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा आपकी अपनी जिंदगी के ऊपर, एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, ठीक है। और अगर आप गेट मैकेनिकल के लिए फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट्स में सिर्फ हाई लिख के सेंड कर दीजिए। आई विल सेंड यू एन इंडिविजुअल लिंक जिसपे आप और आपके 4 और दोस्त, मतलब टोटल 5 स्टूडेंट्स एक लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर दोबारा और नया लिंक चाहिए आप नीचे हाई लिख देना, आई विल सेंड यू एन अनदर लिंक, ठीक है। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका अपना व्यू पॉइंट है प्लीज वेलकम, नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा ही बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।